जी क्वेश्चन नंबर 4 रिवाइज हो गए। इश्यू तो ना कल से रिलेटेड चीजें समझ आ रही हैं सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही मेरी? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने में पहले पॉइंट नंबर 1 हो रहा था। बताएं मिलकर देखते हैं कौन सी वर्किंग रहेगी, कौन सी वर्किंग करनी है। स्टार्ट है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए प्लीज। लेजर देखें क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ें। 1 सितंबर 97 क्या काम करना है? परचेज रिकॉर्ड करनी है, डिस्पोजल रिकॉर्ड करनी है। डिस्पोजल का क्या कैलकुलेट करना है? पढ़े 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 सोचे। डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट होना है, लेकिन उसके लिए अमाउंट चाहिए होगी। तो कॉस्ट से करना है इस केस में या डब्ल्यूडीवी से? हाई वर्किंग वन में हेडिंग बनाई, क्या कैलकुलेट करने लगे हैं? डब्ल्यूडीवी ऑफ मशीन डिस्पोज्ड। अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे बन रहा है तो फिर अब डिस्पोजल जो है कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने के बजाय डब्ल्यूडीवी पे रिकॉर्ड करें। इस डेट की डब्ल्यूडीवी ढूंढे, डेट देखते जरा पता सही तरह फाइनल करें सिर्फ तीनों। परचेज डेट है 1 मई 95, लेकिन हमने डब्ल्यूडीवी किस दिन फाइंड आउट करनी है? ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो लिखना जरा हेडिंग में लिखें डब्ल्यूडीवी ऑफ मशीन डिस्पोज्ड ऑन 1 सितंबर 97। तरीका वही है जो पिछले क्वेश्चंस में हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कहाँ से शुरू करो? डेट कहाँ से शुरू करो? 1 मई 95। कितनी अमाउंट थी? 21,000। फर्स्ट पैराग्राफ पूरा देखें। मेथड है रिड्यूसिंग और रेट है 15%। पहला एक स्टेप करवा दूंगा। हाँ जी, मतलब परसेंट किससे मल्टीप्लाई करूँ, कितने महीने गिनूं? एक स्टेप पूरा कर ले मेरे साथ। ये जो फर्स्ट ईयर होता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें हो सकता है कि फुल अकाउंटिंग एसेट यूज ना हो। जी 21,000 जिस साल इसे खरीदा होगा उस साल पहले कॉस्ट से रेट मल्टीप्लाई होगा 15%। लेकिन मंथ सर अकाउंट करेंगे, ये किस ईयर एंड में खरीदा है? हिम्मत करें, शुरू करते प्लीज। किस ईयर एंड में इसको खरीदा? नहीं डेट भी तो बोल रहे हैं। 31 मार्च 95 तो गुजर गया होगा, मतलब मार्च 95 तो गुजरने के बाद मई आया ना। तो 31 मार्च 1996 वाले अकाउंटिंग ईयर में इसको खरीदा है। समझ आता है कुछ? तो मंथ्स काउंट होंगे, नहीं बेटा मंथ्स हो जाएंगे काउंट, पहले ईयर एंड देखा ना। 1 मई है, 31 मार्च 1996 फर्स्ट ईयर एंड आएगा। तो मई से ऑनवर्ड्स गिने 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 अपने अपने गिने। 8 ईयर एंड क्या बेटा? 31 दिसंबर है, 31 मार्च है। कंसिडरेट करें प्लीज। मार्च तक गिनने, मई 95 से लेके मार्च 96 तक 11 गिनने के सारे। कहाँ से कहाँ तक बोल रहे हैं? मई 95 से लेके मार्च 96। मार्च 96 पे क्यों रुके? ईयर एंड आ गया। फिगर बताइए। तो 888 पे राउंड ऑफ कर।
एनी कंफ्यूजन इन द मंथ्स? चले बाकी आप करें आगे। 1 सितंबर 97 पे आना है और किया करें प्लीज, गलती होने देकर होती है ताकि ठीक हो जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट शुरू हो गए, हमें इकट्ठे इकट्ठे होते होते 5-7 मिनट लग गए थे जहनी तौर पे तैयार होने के लिए कि वाकई क्लास अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई। करे सर हिम्मत आ सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है?
काइंडली बताइएगा जरा, आवाज के बीच में मसला आ रहा था। ये आप लोगों ने कर ली है वर्किंग 14,433 तक क्लियर हो गया प्लीज आप जी 9 नहीं मैं समझा नहीं आपकी बात कहाँ पे जा रही नहीं बेटा मैं 9 मंथ्स तो कहीं भी नहीं लिखे 9 मंथ्स मैंने कहीं भी नहीं लिखे बस सितंबर 97 की WDV है सर मार्च से नहीं अप्रैल से तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तो अगस्त के 5 महीने डेप्रिशिएट हुआ और ये कम सितंबर को डिस्ट्रॉय हुआ ये 9वां महीना लिखा मैंने सितंबर का 9th मंथ है मैं क्या लिखूं यहाँ ऊपर तक ठीक है 31 मार्च 97 तक उससे अगले अगले आगे कहाँ तक अब आना है ठीक है ना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तो शुरू हुआ ना सितंबर तो शुरू हो रहा है ना तो ठीक है 5 महीने लिए मैंने 5 बड़ा 12 नहीं वो तो आप लिखवा देना 5 महीने ठीक है अब आप बताइए 5 महीने बाद किस दिन की WDV आ गई सर जी 9 मंथ्स की तो बहस ही नहीं है 5 मंथ्स ठीक है अब आप बताइए 5 महीने डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद ये किस दिन की WDV आ गई यार 5 महीने डेप्रिशिएट हुआ ना कौन सा 5 महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तो इसके बाद अब किस डेट की WDV आ गई सितंबर कौन सा महीना होता है तो ये कम सितंबर 97 वाले दिन की WDV आ गई सर जी ठीक है सर जाने दें सर सुबह सुबह सर भाई कुछ नहीं भाई मेरा भाई मेरा भाई ये हर जगह मेरे भाई बैठे हैं तो गेम ऑन है सर मैं जरा छोटा मैंने लिखा था नजर नहीं सी आ रहा ये मेरा और मेरे भाई का पर्सनल मामला जी सर जी 14433 की वर्किंग होगी सर डबल एंट्री होनी है सर इसकी इसी अमाउंट की होनी है क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की होनी है हेडिंग 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 ये जो पिछले क्वेश्चंस हो रहे थे वो वर्किंग उसमें इसी तरह की होती थी लेकिन यहाँ से फिर हम एक क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइंड आउट करते थे तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है हिम्मत वहां लेजर एसेट का कॉस्ट पे था तो यहाँ WDV पे अगर है तो WDV पे ही डिस्पोजल रिकॉर्ड होनी है तो व्हाट इज द डबल एंट्री 14433 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट क्रेडिट आई एसेट अकाउंट के अंदर डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है मेरा ख्याल ऐसा ऐसा सब वही लेजर बनाने की कोशिश करते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं जो लेजर नहीं रिक्वायर्ड बस वो जहन में रख के उस पर फोकस करें जो बना रहे हैं क्या डेट लिखूं यहाँ 1 सितंबर 1997 रेफरेंस क्या लिखूं डिस्पोजल और अमाउंट आ गई 14433 बहरहाल प्लीज मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ऐसा आपके साथ चलूं लेकिन आपने भी कोशिश करनी है कि जो कंफ्यूजन है वो साथ साथ दूर करके ही आगे चलते रहें एनी कंफ्यूजन फाइनली डाटा पढ़े वर्किंग होगी 14433 अब अगली लाइन पढ़े नेक्स्ट लिखा हुआ है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए पार्टिसिपेट किया अगर बेटा इस तरह के फायदे जी नेक्स्ट डेट है 1 जुलाई 1998 करंट अकाउंटिंग ईयर है जिसकी हम वर्किंग कर रहे थे ये नेक्स्ट हो गया अभी फर्स्ट ईयर अपने रजिस्टर में देखा था कल डेट मैंने लिखवाई थी किस दिन एंड हो जाना हमारा पहला साल 31 मार्च 98 के बाद है सेकंड ट्रांजैक्शन या उसी साल में है तो इसका मतलब है ये हुआ अपने लेजर में है कि फर्स्ट ईयर में फर्दर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ना कोई और एडिशन है ना डिस्पोजल है तो अब फर्स्ट ईयर का बस फिर पहले क्या रह गया नहीं बेटा फर्स्ट ईयर के पहले डेप्रिसिएशन नहीं बेटा गेन लॉस तो इस लेजर में नहीं आना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में गेन लॉस आना इस लेजर में क्या क्या आना होता है
ओपनिंग आ गया, और क्या आना होता है? एडिशन आ सकती है, वो तो है नहीं, इस साल कोई एडिशन नहीं है। डिस्पोजल आ सकती है, WDV पे अगर एसेट है तो डेप्रिसिएशन आएगी। इस साल की डेप्रिसिएशन इसी लेजर में नहीं आएगी। ये डिस्पोजल के गेन लॉस किस लेजर में आते हैं? तो डिस्पोजल अकाउंट में आते हैं, तो यहाँ तो कोई गेन लॉस नहीं है। लेकिन क्या यहाँ डेप्रिसिएशन मिसिंग है? पिछले क्वेश्चंस में इस लेजर में डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आ रही थी? तो अब ये एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन आनी है, और डेप्रिसिएशन लिख के फिर डेफिनेटली कैरी डाउन आना। तो गेन लॉस की कैलकुलेशन अगर करनी है तो किस लेजर में होनी है? वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में CD ही आना है। लेकिन इन केस एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट WDV, तो पहले फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31 मार्च 98 चार्ज भी तो नहीं है। समझ आ रही है कुछ? तो एडिशन है नहीं, बस डेप्रिसिएशन लेकर फिर इंशाल्लाह CD निकाल वहीं वर्किंग करें। किस एंट्री की वजह से बात कर रहा हूँ? किस एंट्री की बात हो रही है? डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट इन दिस केस। आए वर्किंग नंबर 2 में। फुली इन्वॉल्व हैं प्लीज। हेडिंग बनाए वर्किंग नंबर 2। क्या करना चाह रहे हैं बोला करें, अपने आप को सुनाएं। किस साल की पूरी हेडिंग बनाए। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड लिखा करें इसका। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1998। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर काउंट करने के दो तरीके हमें पता है। एक तो ये कि एसेट्स वाइज कर ली जाए, और अगर वो पॉसिबल ना हो तो फिर ओपनिंग WDV से शुरू कर लिया जाए अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। जो कल बात हुई थी जरा अप्लाई करें अपने स्टेटस पे, अपने प्लांट मशीनरी अकाउंट देखा था। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में गौर से देखें, ब्रॉड डाउन कितना लिखा हुआ? 4,60,000। मेरे डायरेक्टली इसको देख के रिवाइज करें जल्दी। इस 4,60,000 के अंदर एसेट वाइज ब्रेकअप हमारे पास है, याद आ रहा है? 4,60,000 एसेट्स की WDV है। इसमें कितने एसेट्स हैं, वो कब कब खरीदे हैं, उनकी अलग अलग इंफॉर्मेशन वन सेकेंड अवेलेबल। अगर नहीं है तो कहाँ से वर्किंग शुरू करूँ? आ जाए जल्द से। तो अब काइंडली कोशिश करनी है वो सेम रिपीट होना जिससे कल वर्किंग की। जी सर, ओपनिंग WDV मैं साथ साथ लिखे फिगर बोलते रहे। नहीं बेटा, ओपनिंग WDV है। कल देखें क्या किया ना करें। ओपनिंग कॉस्ट मैंने कब लिखा? ओपनिंग WDV आनी है, ओपनिंग WDV आनी है। लेकिन फर्क क्या है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? यहाँ बनी बनाई अवेलेबल है, वहां बनानी पड़ी है। किन सवालों में बनानी पड़ती है? सेपरेट लेजर हो तो बनानी पड़ती कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ अवेलेबल बनी हुई है 460,000 ढूंढे जरा। क्या है? 4,60,000 ऑलरेडी बनी हुई है। इन क्वेश्चंस में नहीं बनी हुआ करेगी, जहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर अलग है। बोल बोल के फाइनल करें प्लीज। So what is the starting point? Opening WDV in either of the case, reducing balance method. Next words बोले। हाँ जी, लेस करना है क्या? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल कहीं वर्किंग 1 में ढूंढ के बतानी है आपने। जो डिस्पोजल हुई है उसकी कोई ओपनिंग WDV ढूंढे। कंसंट्रेट करें, पता चल गया वो आपको। अब रिपीट हो रही है चीजें। वर्किंग 1, वर्किंग 1 ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बता। ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल वर्किंग 1, वर्किंग 1। ओपनिंग डेट क्या हमारी इस वर्किंग को करते हुए? ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 97 है ना? 1 अप्रैल 97। हेल्प मी प्लीज। 15395 ढूंढ लेंगे।
बेटा ये कौन से फिगर्स मैंने बता रहे हैं? 2888। अब डॉक्टर साहब जाने दे गुस्सा यार। 2888 ओपनिंग WDV जाना नहीं है। 15395 मिल गया। आपके इन रिस्पॉन्सेज से ना एग्जैक्टली पता चल जाता है कि घर जाकर बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल सका। क्या खुदा ना खास्ता सही हकीकत तो नहीं? सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, रोजा रखा हुआ उसमें, बाकियों के बिहाफ पे बोल रहा है। हम भी यही सोच रहे हैं कि घर जाके पढ़ने वाली बात कहाँ से बीच में आ गई? ये तो अंडरस्टूड बात है, क्या मुझे पता नहीं, बुढ़ा हो गया हूँ अभी तक नहीं पता चला घर जाके नहीं पढ़ते हैं। लेकिन सर इससे बात बनेगी नहीं काइंडली, फिगर ही बता दो तो देख के बता दो यार जिसका सर्कल लगाया है। अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हो जाती हैं तो क्या करते हैं हम? तो वो भी इसी तरह माइनस कर देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? दोबारा देखें वर्किंग वन 15 नहीं डिफरेंस मींस 15395 ऊपर फिगर फाइनल कर वो WDV और नीचे 14433 इसमें क्या फर्क है? वो डिस्पोजल डेट की बेटा है 14433 और हम इस वक्त क्योंकि ओपनिंग से वर्किंग कर रहे हैं साल के शुरू में तो ओपनिंग WDV देयरफॉर हमने ढूंढ के लिख ली है। ओके सर जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब चलते जाएंगे आगे। डिफरेंस लें 444605 किन एसेट्स की WDV आ गई है? लिख लें एक दफा दोबारा लिख लें, वैसे बार बार ये सेंटेंस शायद बड़ा सा जरूरी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखा है। ओपनिंग WDV ऑफ दोज एसेट्स, ओपनिंग WDV ऑफ दोज एसेट्स, करवाएं पूरा सेंटेंस, यूज्ड फॉर फुल ईयर। नेक्स्ट क्या करूं सर? कौन सा रेट? रेट 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 किससे मल्टीप्लाई होना है? फिगर 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 बजान सॉल्व करें 15%, 6669 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। प्लीज जब चीजें रिपीट होना शुरू हो जाए तो फिर सही होने की कोशिश होनी चाहिए। ढूंढ ढूंढ के 66691 बच्चे लिखना चाह रहे हैं और कॉमा भी देख के लिखना चाह रहे हैं कि कॉमा कहाँ लगा हुआ। आगे क्या होता है इसके बाद? डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, अब तरतीब वही रखें एक दफा जब फाइनल होगी विषय, प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। कोई है डिस्पोजल? जानते हैं यार इस साल बेटा डिस्पोजल है, कोई इस साल डिस्पोजल है सर? इस साल है, ढूंढेंगे कहीं, ये कल भी बात हुई है यार। कैसे वर्किंग करो? वैसे वर्किंग शायद हुई है, फिगर देख के बतानी है वो बता दें। वर्किंग वन वर्किंग वन वर्किंग वन वर्किंग वन वर्किंग वन 962 क्या है? किस साल की? इसी साल, इसी 98 वाले साल के 5 महीनों की डेप्रिसिएशन। लेकिन जस्ट रिवाइज काइंडली दोबारा लिखें वर्किंग कैसे हुई, वर्किंग बताएंगे किस फिगर की बेस पे हुई थी? 15395 into 15% into 5/12। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ वो आपकी क्लास में सबसे होता है, आप अज्यूम करते हैं किसी से होगा, जो जिससे होगा वो खुद ही बता देगा। आंसर 962। फुली इन्वॉल्व रहे, फुली इन्वॉल्व रहे। बाद में सवाल यही रह जाता है ये फिगर कहां से आ गई। एनी कंफ्यूजन? लास्ट वन क्या सोचना होता है फिर? डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन, डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन। एडिशन आपको अपने मशीनरी का लेजर देखें, इसके डेबिट साइड पे नजर आनी चाहिए, आनी तो चाहिए लेकिन ना ही है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन और एडिशन की कोई बहस नहीं है। मैंने वैसे ही लिखा, डेफिनेटली लिखे बगैर भी हम छोड़ सकते हैं। कोई एडिशन नहीं हुई इस साल, नया एसेट नहीं आया, तो जो एसेट्स फुल ईयर यूज हुए उनकी डेप्रिसिएशन आ गई, डिस्पोज हुआ उसकी आ गई, और अगर एडिशन नहीं है तो उसको छोड़ दें, एक टोटल कर दें।
67653। ठीक है सर, चलें सर, फिगर आ गई है, इसकी एंट्री जहन में लाएं और मशीनरी के लेजर में से पोस्ट करें। देखिए अपने हाथ से लिखे, मैं बाद में लिखता हूँ। मशीनरी के लेजर में ये डेप्रिसिएशन किस तरफ आएगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, सॉरी मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी काउंट क्रेडिट। इसके साथ जरा डेट लिख लिया करें ईयर एंड की, साल के एंड पे फिर फाइनली ये डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई है। जी हमें स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गई बच्चे? कोई नोट तो नहीं कर रहा? बेटा उसी की होगी जो ऊपर हेडिंग है, क्यों परेशान हो रहे हैं? ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? डेप्रिसिएशन ये किस साल की है? सिर्फ 98 बोलेंगे तो कंफ्यूज होंगे। 31 मार्च 98। 31 मार्च 1998। असल में अकाउंटिंग ईयर किस डेट से शुरू हुआ? अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 97 से स्टार्ट हुआ और फिर 12 महीने बाद 31 मार्च 1998 पर। सॉरी फिगर टोटल क्या था? 6 चलिए नेक्स्ट बताइए जी, फाइनली क्या रह गया जी? क्लोज कैसे करते बेटा? सीडी निकालना है ना बस। करें जी टोटल। जी टोटल आ जाएगा 460। सॉल्व किया करें कंडी सर। सीडी बैलेंस पता है? 399 377 914। चले वर्किंग जरा अभी 3 सालों की और रहती है, थोड़ा स्पीड अप हो। सीडी बीडी बनाए नेक्स्ट ईयर जी, यही सीडी बीडी बनेगा। क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज बेटा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। वंस अगेन जरा मेंशन कर लें, अब हम किस डेट पे इकट्ठे हो गए? 1 अप्रैल 1998। और अब हमें किस डेट तक सोचना? 31 मार्च 1999। अब कंपैरेटिवली हमारी जरा अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए सेकंड ईयर में। अब 1 अप्रैल 98 टू 31 मार्च 1999 जहन में रख के अपने पर्सन का डाटा पढ़ें और देखें कोई ट्रांजैक्शन है इस साल। ये 1 जुलाई 98 वाली ट्रांजैक्शन आती है हमारे अकाउंटिंग ईयर में? क्या हुआ जी इससे? पढ़ ले दोबारा पढ़। परचेज हुई या सेल हुई? कितने की परचेज हुई? इसकी एक एंट्री लिखी हुई, हमने लिख ली थी कल, उसकी पोस्टिंग करवाया था। अब इसमें बेटा रेफरेंसेस शायद 2 अगेंस्ट आएंगे इस मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी डेबिट हो रही 52,500 से, लेकिन ऑपोजिट साइड पे 2 हेड्स क्रेडिट हो रहे हैं। मेरा ख्याल सही तरह जरा देख के लिख लेते हैं, और आइडिया तो आपको होगा वैसे। जरा सॉरी परचेज डेट बताइए तो फर्स्ट, पहले जरा देख लें कोई मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ या ऐसी चीज कर रहा हूँ जो नहीं करनी चाहिए, बता दूंगा। एंट्री में एक तो कैश क्रेडिट हो रहा है, एक पेबल क्रेडिट हो रहा है, शायद रेफरेंसेस 2 अलग अलग ही आना चाहिए। कैश 30,000 और पेबल के रेफरेंस में 22,500। डेफिनेटली बाद में इसको इकट्ठा कर लें। ऑब्वियसली एसेट अकाउंट में टोटल ही आ रहा है। मैंने 2 अलग अलग रेफरेंसेस इसलिए लिखे हैं क्योंकि कुछ कैश चला गया और कुछ कैश अभी जाना है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे ये जो मैंने किया? द ओनली थिंग नहीं मतलब जब पोस्टिंग के रेफरेंसेस लिख रहा हूँ,
एनी कंफ्यूजन? सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी मेरे पास आ जाए, कल एक और भाई था वो आज आया नहीं बेचारा, लगता है बुरा मन आ गया, आज दूसरे भाई को ना ऐसे आ जाए मेरे पास, हम दोनों इकट्ठे सवाल करते हैं, आ जाए। मुझे पता बातें साथ वाला कर रहा था लेकिन आप डिस्टर्ब हो रहे थे, आ जाए मेरे पास। कैलकुलेटर है ना, बस मुझे वर्किंग करके दिखाना। ये सर ये दोबारा डाटा पढ़े, परचेज ही है या कोई सेल भी है? अगर अगली ट्रांजैक्शन भी दिखाना यार। हाँ जी हाँ जी, सही देखते जाए। 31 अगस्त 99 और 1 नवंबर 2000 करंट ईयर से रिलेटेड ही है, नेक्स्ट ईयर से। तो इस साल ये बेटा कुछ है, सिंपल हो गया, बस इसमें एक एडिशन है। हाँ जी बताएं अब क्या रहेगा? डिस्पोजल कोई है नहीं, 31 मार्च 1999 की बस अब डेप्रिसिएशन आनी है, ऐसे ही है। हाँ वर्किंग नंबर 3। Depreciation for the year ended 31st March 1999. ही नहीं, आइडियली तो वैसे आपको करना चाहिए, लेकिन चले दूसरा साल भी मेरे से साथ करें, लेकिन नेक्स्ट 2 इयर्स फिर आपने इंडिविजुअली करना है। बताएं जी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? अब ब्रेकअप नहीं है एसेट्स का, तो वो बात तो सबका पता है, इसलिए वही प्रिंसिपल जो पिछली दफा हुआ पिछले साल। ये स्टार्टिंग पॉइंट अब किस एंगल से ओपनिंग डब्ल्यूडीवी? करंट ईयर के एंगल से 460, वो तो पिछला साल है, पिछला साल हो गया। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट नाउ? 377,914, 377,914। आगे हाँ जी, लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, लेकिन करंट ईयर में कोई डिस्पोजल अगर है ही नहीं तो शायद टाइम वेस्टिंग ऐसे बार बार लिखना। क्या है ही नहीं? डब्ल्यूडीवी है, सॉरी डिस्पोजल नहीं है, तो देयरफॉर उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल की भी कोई बहस नहीं। तो ये सेम, तो फिर ये सेम अमाउंट ऑफ ओपनिंग एसेट्स पूरा साल ही यूज हुआ है, वो 2 स्टेप्स बीच में से अब खत्म हो रहे हैं, लेस नहीं है, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर भी नहीं है। तो सिंपली क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 15%। जी जी बेटा डब्ल्यूडीवी लिखनी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डब्ल्यूडीवी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी ये 15%, 56687। देन सोचे क्या होता है? हाँ जी, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल हेडिंग लिखो, डिस्पोजल नहीं तो कुछ चीजें स्किप हो रही हैं बीच में। डिस्पोजल ना होने की वजह से डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की बहस खत्म, लेकिन लास्ट तो डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन है, एडिशन हुई भी है, देखो डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशंस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडिशन? एडिशन मींस नया एसेट परचेज, कितने पे डेप्रिशिएट होगा? 52,500 ही कॉस्ट इनटू 15%, पहला साल है, रेट कॉस्ट ही लगेगा। मंथ्स काइंडली सब लोग अपने अपने काउंट करने, इसमें गलती ना हो। और ये फिगर हमेशा अपने अपने लेजर में से ढूंढनी है, अपने लेजर की डेबिट साइड पे एडिशन ढूंढा करें, वहां डेट्स इसीलिए लिखेंगे ताकि बाद में यूज हो जाए। लेजर की डेबिट साइड पे डेट सॉरी डेट्स लेके डिसीजन ले कितने मंथ्स ये यूज हुआ, कहां से कहां तक काउंट होगा? जुलाई से, जुलाई 99 से, सॉरी जुलाई 98 से मार्च 99 तक, यानी जी सारे।
अपनी अपनी गिने, अपने अपने। या लेट्स काइंडली हेल्प। 1 जुलाई 98 से लेके 31 मार्च 1999 तक कितने मंथ्स बन रहे हैं? प्लीज प्लीज, सबके बन सकते हैं प्लीज, ऑप्शनल बहस नहीं है ये। तो ये काउंट कर ले सबकी तरफ से काउंट हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हर एक ने अपना अपना पेपर देना है। इंटू 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 9/12 डन है सर। जुलाई टू मार्च, जुलाई 98 से मार्च 99 तक काउंट हो गए। आप लोग गिना करें, हम लोग तो अब सारी जिंदगी यही काम करते रहे, तो मुझसे ना काउंट करवाएं, आप खुद काउंट करें। आंसर बताएं, राउंड अप करते थे। 5906 रुपीज में बेटा राउंड अप कर लिया करें। जी सर, एनी अदर थिंग? बस अब टोटल रह गया किस किस फिगर का, ये भी क्लियर रखें, डब्ल्यूडीवी ना कहीं जमा हो जाए साथ। डब्ल्यूडीवी प्लस कर लेनी, 2 डेप्रिसिएशन, फुल ईयर यूज वाले एसेट्स, और डिस्पोजल नहीं है, एडिशन वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन। बताइए फिर। 62593, 62593। फिगर्स सामने रखें, डबल एंट्री जहन में लाएं, पोस्टिंग करें, बैलेंसिंग करें, निकालें डेप्रिसिएशन फिगर लिखकर सीडी तक पहुंचे। सिक्स टू 5923। सॉरी, डेप्रिसिएशन डेबिट, रेफरेंस क्या आएगा जी इसके साथ? डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट एंड मशीनरी काउंट क्रेडिट। अच्छा, इनके साथ रेफरेंसेस भी लिख लिया जाए, वर्किंग 1 वर्किंग 2 लिखे आप लोग, लिखिए करें बताइए। जी टोटल बता दीजिए। 414, 430, 430, 414। ये क्लोजिंग बैलेंस 367, 821। ओके हो गया? कितने सालों की वर्किंग है जी? नहीं, कितने टोटल साल है? तो अभी 2 साल हुए, नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करें। 367, 821, 1 अप्रैल 1999 अब स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। 31 मार्च 2000 एंडिंग डेट आ जाएगी। ओके प्लीज, यहाँ तक इकट्ठे। अब वैसे ये थर्ड ईयर आपको इंडिविजुअली करना चाहिए, इसमें भी एक डिस्पोजल है, वो सेम वर्किंग होनी है जो ईयर फर्स्ट ईयर में हुई है, तो आपको 5 मिनट्स मेरा ख्याल देना चाहिए। इंडिविजुअली बेटा ट्राई करें। थर्ड ट्रांजैक्शन जो है 31 अगस्त 99, इसकी जरा काउंटिंग करें अपनी स्लाइडर में, कंप्लीट करके सीडी बताना मुझे, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल की वर्किंग करें, ट्राई करना मस्ट है।
जी बेटा, आप लोग ठीक चल रहे हैं? इंट्रो एग्जाम वाला आप ही थे ना मेरा मतलब से? नहीं, कुछ सही समझ आ रहा? ये बेटा फिगर ठीक नहीं है आपकी, रहमान साहब। लेकिन बहरहाल अब कंप्लीट करें, कोई नहीं, सीडी बताएं बस। लेकिन आपने जो फिगर बताई है ठीक नहीं है, कहीं मंथ्स वंस काउंट करते हुए फिर प्रॉब्लम हुई है। हाँ जी, ये तो सेम मिस्टेक्स आ रही हैं अब्दुल्ला साहब, आपने भी वही मिस्टेक्स की मुझे लग रहा है। हम्म, 29। हाँ ठीक, अब लास्ट ईयर भी करें। तो सर जी नहीं ना करना यार, एक साल स्किप ही कर दिए, एक पूरा साल स्किप हो गया है, बल्कि पूरा साल ही नहीं है शायद। यही तो गेम है, सही तरह काउंट करें ना, कौन सा साल एंड हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। ये 97 के बाद 99 आ गया होना। डब्ल्यू 209 मेरा ख्याल, सॉरी 296। डेप्रिसिएशन क्या है आपकी? नहीं वैसे डेप्रिसिएशन क्या निकाली? नहीं ये जिस साल की कर रहे हो।
नहीं यार, डेप्रिसिएशन पूरे साल पूरी सब एसेट्स की निकालनी, नहीं तो सिर्फ डिस्पोजल की, सिर्फ डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं करनी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी से शुरू नहीं करनी डेप्रिसिएशन। ना करें यार सेम मिस्टेक्स। अभी अभी तो 5 मिनट पहले बात हुई। ये कोई शॉर्टकट नहीं है करनी, जिस तरतीब से हो रहा है उसी तरतीब से होगा। अब बेटा ये डिस्पोजल की फिगर्स रहने दें बस, ठीक है, जो आ गई अब सीडी तक पहुंचा, कोई नहीं, डरे नहीं, अगर गलत हो जाएगा तो काट के आगे लिख लीजिएगा, सफा है आपके पास। ठीक है, 18135 या 36 अगर आ गई तो ठीक है, आगे चलें। 18135 या 136 डेप्रिसिएशन वर्किंग रहती है। 56 नहीं, गलत मिस्टेक्स हो रही हैं सर, ये तो बिल्कुल रिपीट हो रहा है। अच्छा, आगे है सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह पढ़ा के चले, आगे चले सर जी, आगे चले। आप सोचे ना क्या रह गया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाथ कांप रहे हैं, डर रहे हैं। गलतियों से ना डरे, करें हिम्मत, चीजें रिपीट हो रही हैं, कोशिश करनी चाहिए। ये तो बड़ा एक लंबा सफर है जो भी शुरू हुआ है। हाँ मेरा ख्याल ठीक है, 53480। हाँ ठीक है, 18136। बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, या ये नहीं गिने जा रहे। ये 5, मेरे पास 53480। 5 मंथ्स गिने हुए हैं यार, देख रहे हैं, मेरे ख्याल मिस्टेक कर रहे हैं कहीं। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी माइनस करनी थी, मुझे लग रहा है आपने कोई गलती की है वहाँ, ओपनिंग में से ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। ये सर ये काइंडली देखें प्लीज, जिस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है ना, ये इसी तरह ही होना है। अगर कोई और तरीका होता मैं खुद बता देता। आप लोगों ने कोई शॉर्टकट लगाने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है कि वैसे ही कर लेता हूँ। ये वैसे नहीं होना, मतलब सॉल्व करना पड़ना, तरतीब से चलें, जो चीजें हो गई हैं उनको एज इट इज आप रिटेन करने की कोशिश करें। मैं फिगर्स लिखता बेटा, फिर मैच कर दीजिए, जस्ट एक मिनट। डब्ल्यूडीबी ऑफ डिस्पोजल ऑन डिस्पोजल डेट क्या जी, 31 अगस्त है 1999, 31 अगस्त है। अपना पूरा करें बेटा, इसमें नहीं कोई फायदा, कोई मसला नहीं, गलती से डर रहे हैं आप लोग, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, कुछ ना कुछ होना चाहिए गलत। मेन इशू ये है कि हम कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, गलती अगर होगी तो इंशाल्लाह आइडेंटिफाई हो जाएगी अभी। हाँ जी, 53480 मेरा ख्याल है।
क्या बता रहे हैं? बेटा एक मिनट जरा मैं फिगर्स लिख मैं बता। आप जरा काइंडली मेरी जरा ये डिस्पोजल की फिगर्स मैच कीजिएगा, सही है? ये काइंडली यहाँ देख के बताइएगा यहाँ तक, ठीक है? फिगर्स मेरी 19345 लास्ट ईयर में 5 मंथ्स सबके काउंट हो गए। कौन कौन सा बोल दें? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का भी एंड है, वही 5 बनते हैं जी पूरा अगस्त में। वन 18136 जी चेक कर लें जरा कैंडिडेट। मैंने WDB ऑफ डिस्पोजल फाइंड आउट की है 18136। कोई कंफ्यूजन हो जी बेटा? मैंने अगर कहीं गलत लिखा तो बताएं कहाँ गलत लिखा। कोई नहीं, मेरे रिलैक्स होकर देखें। ईयर सेम ही है लेकिन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया। डेट डिफरेंट है ना, मार्च के बाद अगस्त आ गया। ठीक जी चलिए, ओके फिगर। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी की? मैंने डेप्रिसिएशन की फिर वर्किंग करनी बता दूं अगर यहाँ मसला। जर्नल स्टूडेंट्स आप भी अब आ गया सबका 18136? ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। तो 18136 की डबल एंट्री हुई, क्या हुई? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। हाँ जी, डिस्पोजल के रेफरेंस से फिगर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। uh, 18136 जी बेटा, डेप्रिसिएशन की वर्किंग होने लगी। सेम पैटर्न रिपीट होना है जिसका ईयर 1 में हुआ था। 2 मिनट रुक रहा हूँ मैं, कर ली जो लोग कर रहे हैं कंप्लीट करें। डेप्रिसिएशन की फिगर, हाँ जी ठीक है, जिन्होंने कर लिया आप आगे चलो जी। 29625 अब लास्ट ईयर भी करना, इसको ब्रॉड डाउन करें, वाइंड अप करें आप लोग। जिनका 296,205 आ गया, आप लोग लास्ट ईयर कंप्लीट करें। हाँ जी, सॉरी 31 दिसंबर, सॉरी 31 मार्च 2000। बिल्कुल एज इट इज इसका रिपीट होना जिस तरह ईयर 1 में हुआ था। इस साल भी डिस्पोजल है, एडिशन नहीं है। कंप्लीट करें कर
हाँ ठीक है, तकरीबन वो बाकी सही होगा। मैं जस्ट मिनट। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000। हाँ जी 53480 बिल्कुल ठीक हो गया। 53480 है मेरे पास। ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल बोल देगा कोई, कितनी फिगर है? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल माइनस होनी है वन सेकेंड। 19345 ढूंढ लेंगे सारे। 19345 होपफुली अब रिपीट हो रहा है बेटा। बैलेंसिंग फिगर करनी कोई बताइए जरा। 348 476। ये डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आपकी लास्ट ईयर की बनी है 1209 19345। कोई नया एसेट तो नहीं खरीदा इस साल? तो 53480 है। अब मिस्टेक्स कहाँ है? ये जो डिफरेंट फिगर्स आ रही हैं इसकी क्या वजह है? नहीं मतलब कैलकुलेशन एरर है या कोई मंथ्स काउंट नहीं सही हुआ है? जी हाँ वो देख लें, अगर कहीं राउंडिंग ऑफ की मेरी गलती है तो बता दो। ये बेटा सही राउंड ऑफ करेंगे, मेरे ख्याल है सही राउंड ऑफ करेंगे तो मसला नहीं है। अगर मेरी राउंडिंग ऑफ में गलती तो बता दो, अपनी भी राउंडिंग ऑफ ठीक करें। मेरा नहीं ख्याल इतना डिफरेंस आ रहा है 343 को, मेरा नहीं ख्याल को फिगर है। लेकिन चले अगर है तो ₹2 का टेंशन नहीं लें, अब मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करें। राउंड ऑफ लेकिन ठीक किया करें ना, आप लोगों ने राउंडिंग ऑफ ठीक नहीं की इसका मतलब, तो सही राउंड ऑफ भी करना सीखें। हायर साइड अगर पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है, जिस फिगर तक आप जा रहे हैं 5 से ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली हायर साइड पे राउंड ऑफ करें, कम है तो लोअर साइड पे करें, और अगर 5 है तब भी शायद हायर पे राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ भी काइंडली सही करना सीखें। बहरहाल डेफिनेटली 1-2 रुपए से इस वक्त पे इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं। जी ओके प्लीज, लास्ट ईयर आप बाइंड अप करें। डेप्रिसिएशन आ गई 53480, इसको पोस्ट करें, सीडी निकालें। लास्ट ईयर भी इंडिविजुअली करें, लास्ट ईयर में भी एक डिस्पोजल है। यानी स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ तक पहुंचे? बस ये तो बड़ा रेपिटेशन है यार, लेकिन अपने हाथ से जरा सही तरह गुजार लें। डेप्रिसिएशन की वर्किंग तब सबका हो गया जी, 53480 सबका आ गया। लास्ट ईयर कंप्लीट करेंगे। जी काइंडली को सीडी बता देंगे। थर्ड ईयर का 296 205। चलिए अब लास्ट ईयर में भी रिपीट ही होना जी, बिल्कुल इसी तरह एक डिस्पोजल है उसमें, लेकिन उसमें डिस्पोजल की WDV से बस आपने आगे चलना है, कॉन्सेप्ट सारा वही है। वेटिंग फ्रॉम योर साइड फाइनल सीडी तक आना, कोशिश करें जो गलतियां हुई हैं रिपीट ना हो।
ये 36,000 के बेटा एंट्री वाला है, सोच के जरा, ये है क्या 36,000? नहीं ट्राई करें, आप पता है आपको ये 36,000 है क्या? डिस्पोजल प्रोसीड्स है ना, तो डिस्पोजल प्रोसीड्स की क्या एंट्री होती है? सोच के पता है, गलत बता रहे हैं टिकट वाले, आराम से सोच के, पता है आपको यार? नहीं बेटा, मशीनरी से इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, अपनी समरी ऑफ एंट्रीज में ढूंढना। जब पैसे मिलते हैं उसकी क्या एंट्री होती है? और उसका फिर हमारी मशीनरी के लेजर में इफेक्ट तो नहीं ना आएगा? अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना होता तो ये डिस्पोजल अकाउंट में 36,000 आना था, तो क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए ये फिगर आपको कहीं क्वेश्चन में नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो फिगर नजर आए ना, असल में उसका ये क्लियर होना चाहिए, इसका क्या होना है, इसका क्या होना है, इसका क्या होना है। ओके, चलिए वाइंड अप प्लीज लास्ट ईयर। ये बेटा फिगर आपकी मेरा ख्याल फिर ठीक नहीं, 5527 नहीं है ये। काइंडली अब फाइनल करेंगे फिगर, कैलकुलेशन एरर्स खत्म करें। ये फिगर्स राउंड अप करने का तो पता ना सबको कैसे होती हैं, कैसे होती हैं? अगर आंसर पॉइंट्स के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो तो हायर साइड पे चले जाएंगे आप, और अगर 5.5 से कम है तो लोअर। ये तो आइडिया है ना इसका, तो ये राउंडिंग ऑफ की भी मिस्टेक बेटा ना करें यार, बेहतर है 1-2 रुपए की भी मिस्टेक ठीक ठीक ही हो जाए। पढ़ाई के दौरान ऐसे समय महसूस होता है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं आता, और अगर मोबाइल हाथ में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है। अगर कोई नई ऐप आ जाए तो किसी कॉलेज में हरगिज आप एडमिशन नहीं लेते, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। और अगर 2+2 आ जाए तो साथ वाले से पूछा जाता है वही है। तो हिम्मत करें सर, पढ़ाई में भी तेजी चाहिए। जी सैफुल्लाह खान साहब आगे चलें, ठीक है, कंप्लीट करें। स्पीड अप हो जाए, क्वेश्चन का टाइम बच रहा है, एक और शुरू करना। ये ठीक है जी, 5604 इनकी आ गई, ठीक हो गया 5604। अब डेप्रिसिएशन वाइंड अप कर लें सही। जी हाँ ठीक है, ठीक।
जी सर, ये डिस्पोजल की WDV फाइनल आ गई है 1 नवंबर की। ये मेरी जरा फिगर मैच करने के किसने की है, कर ली कंप्लीट 5604। जरा फिगर देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं जरा बताइएगा। हाँ जी ठीक है, चलें डेप्रिसिएशन वाइंड अप करें, एडिशन नहीं है वन सेकेंड। और देख के लिखना शुरू हो चुके हैं नौजवान। नहीं, जिन हजरात ने ये पिछले 5 दिन रेगुलरली क्लास ली है, आप लोगों को तो यार होना चाहिए। अगर चले कोई बीच में क्लास किसी की स्किप हुई है, चले वो तो ठीक है, असूलन तो वो भी ठीक नहीं वैसे, लेकिन ये वाली मिस अब मेरा ख्याल चौथी दफा रिपीट हो रही होती है। 44047 ठीक। क्लास स्किप ना हो प्लीज यार, क्लासेस छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है, ये जहन में रखें, ये मिनिमम क्लासेस हैं जो हो रही हैं। जी सर, मिनिमम, मैक्सिमम का बेटा आपके पास टाइम ही नहीं है। डबल 4047 पे राउंड ऑफ हो रहा है मेरा ख्याल है यार। बहरहाल ये डिस्पोजल की WDB ओके प्लीज, कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज, अब बताता भी नहीं यार। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। ओपनिंग WDB वर्ड जहन में आ जाया करेगा सर, 296 205 लेस ओपनिंग WDB of disposal 6141 डिफरेंस बताइएगा 290036 बताइएगा क्या है 64 मल्टीप्लाइड बाय 15% से आंसर आया 43510। ये जिन्होंने किया हुआ जरा कंडी चेक कीजिएगा जरा फिगर। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल ऑफ डिस्पोजल 5376141 into 15%. जस्ट एक मिनट जरा, इन दोनों का सम हो गया 44047। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों का ठीक है यहाँ तक? चले सर जी, लेजर वाइंड अप करें, सीडी बताएं, कम से कम सीडी तो खुद से कैलकुलेट कर लें। तो 46554 समथिंग। फिगर अगर कोई लिख रहा है तो काइंडली लिख के बता दीजिएगा, 44047 स्पीड अप हो जाए, टाइम हाफ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जिन्होंने कर लिया था पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर
5 पढ़ना शुरू करें। ये सारी डेप्रिसिएशन नोट होगी 44047 सीडी बताएंगे करना डिस्पोजल की WDV है 90 बताइएगा एक मिनट 5604 31 मार्च 2021 पे 2001 पे सॉरी डेप्रिसिएशन 44047 टोटल हो गया 296,05 जी प्लीज के लास्ट लाइंस में से जरा सीडी बता दो। अल्लाह करे को लास्ट लाइन बैठा हो। सीडी बैलेंस सर फाइनली लास्ट ईयर 24655 24655 ये कुछ फाइनल है इश्यूज कंफ्यूजन तो नहीं रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और इंडिविजुअल पढ़ना शुरू करें। मैं आ रहा हूँ। देख के इकट्ठे हो जाए प्लीज। करें शो बल्कि इस तरह करें सॉरी जरा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ होमवर्क लिखें। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने अभी किया शायद उससे बिल्कुल मिलता जुलता ही है बल्कि कंपैरेटिवली शायद 2 साल की वर्किंग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क रखें। अभी क्वेश्चन इंडिविजुअली पढ़ के कैंडी फाइनल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्वायरमेंट ए पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 रिक्वायरमेंट ए मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 1 जुलाई 2011 टू 30 जून 13 कौन कौन से ईयर एंड्स आएंगे। 1 जुलाई अभी स्टार्टिंग ईयर हो गया 30 जून पे ईयर एंड हो रहे हैं। कितने सालों की वर्किंग है कौन कौन से साल पूरा बोला के पूरा 30 जून 12 एंड 13 30 जून 12 एंड 13 1 जुलाई 11 से शुरू करना। तो देन वो कहता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएं फॉर द ईयर एंडेड। ये एक ही बनेगा या हर साल का अलग बनेगा। पढ़ के डिस्पोजल अकाउंट 12 और 13 का इकट्ठा ही हो जाएगा या 12 का अलग और 13 का अलग बनेगा। 12 का अलग 13 का अलग क्योंकि अलग अलग गेन लॉसेस ने रिस्पेक्टिव ईयर्स के प्रॉफिट लॉस को जाना। ठीक है आती है याद की बात हुई है कल ऐसी। लेकिन अगर एक ही साल के अंदर एक से ज्यादा डिस्पोजल हो तो फिर एक में इकट्ठी हो सकती है। चले ए रिक्वायरमेंट मींस मशीनरी अकाउंट में रखे जरा फर्स्ट लाइन पढ़ा। द रिटन डाउन वैल्यू मींस of plant and machinery of Phosphor and Company as at 1st July 2011 is 2110443। 1st July 11 का ओपनिंग WDV का बैलेंस मिल गया। सही करो। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। अब फुल कंसंट्रेट करना जरा। रिक्वायरमेंट ए नीचे ज़हन में रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो पर ऑन 1st July 2009 second hand machinery was purchased for ₹6 lakh. An amount of ₹4 lakh was spent on its overhauling before use। ये वाली बात तो कल होगी शायद। 10 लाख कॉस्ट है 6 लाख जमा 4 लाख लेकिन इसकी परचेज डेट क्या है 1 जुलाई 9 देख के जरा नीचे रिक्वायरमेंट देखें। ये हमारे ईयर से रिलेटेड एडिशन नहीं है ये पिछले सालों में गए। हम 11 में इसकी एडिशन कोई रिकॉर्ड नहीं करें। सेकंड पॉइंट On 1st January 2010, machinery costing 5 lakh was purchased। ये भी परचेज है लेकिन पुराने सालों में पिछले सालों में।
देन वो कहता है नंबर 3 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 9 ढूंढे कौन सी जो पॉइंट 1 में थी बिकेम ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेट हो गई है, पुरानी हो गई है। आउटडेट तो नया चीजों का मॉडल अगर आ जाए तो पुरानी चीजें आउटडेट मींस ऑब्सोलीट कहलाती हैं। वर्ड सुना वैसे क्या होता है ऑब्सोलीट? नहीं, पुराना हो जाने का मतलब कोई डैमेज नहीं है सर। मतलब फॉर एग्जांपल कोई नई टेक्नोलॉजी आना चाहिए, जैसा फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मोबाइल हो लेकिन मोबाइल का अगर कोई नया वर्जन आ जाए तो पुराने वर्जन की वैल्यू कम हो जाती है। ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेट हो जाती है, आउटडेट हो जाना, पुराना हो जाना। तो मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 9 became obsolete and was sold for rupees 2 lakh on 1 January 12। क्या ये डिस्पोजल हमारे अकाउंटिंग ईयर्स में आ रही है? सोच के बताइएगा, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में या सेकंड? हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होके कब एंड होना? 5 जुलाई 11 से शुरू होके 30 जून 12 पे एंड होना है। तो 30 जून 12 मींस 1 जनवरी 12, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर के मिड में कहीं ये डिस्पोजल आ रही है। ये 2 लाख रुपए क्या चीज है? ये इसकी सेल प्रोसीड्स है, सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, चाहे सेपरेट लेजर हो चाहे सेपरेट लेजर ना हो, कैश की एंट्री सेम है अगर लेजर्स बनाना है आपको। बाकी डेफिनेटली अब फर्स्ट लाइन दोबारा देख लें, क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन आई थी, क्या एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीबी पे? डब्ल्यूडीबी गिवन है तो देयरफॉर फिर डिस्पोजल आपको डब्ल्यूडीबी पे रिकॉर्ड करनी है या कॉस्ट पे? डब्ल्यूडीबी पे। तो अब 1 जनवरी 12 पे ये डिस्पोजल है, ये एसेट खरीदा था 1 जुलाई 9 पे, उसकी कॉस्ट आपको फर्स्ट लाइन से मिल जाएगी 6 लाख या 4 लाख? 10 लाख। तो उसकी बेस पे फिर आप डब्ल्यूडीबी निकाल सकते हैं। ऑन द सेम डेट, वही पॉइंट नंबर 3 में दोबारा, न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीस 12 लाख। तो एक नया एसेट भी है, न्यू मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, तो एक डिस्पोजल हुई है इस डेट पे और एक परचेज भी इसी डेट पे है। मींस मशीनरी अकाउंट जब आप बना रहे होंगे तो क्रेडिट साइड पे भी फिगर आएगी डिस्पोजल की और डेबिट साइड पे भी 12 लाख की नई मशीन आ रही। नंबर 4 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 10 ढूंढे सेकंड पॉइंट में, 5 लाख की खरीदी थी 1 जनवरी 10, once again was sold on 30 जून 13। ये दूसरे साल के बिल्कुल एंड में, दूसरे अकाउंटिंग ईयर के एंड में। एट इट्स अंडरलाइन करें, बुक वैल्यू प्लस 1 लाख। दोबारा सेंटेंस पढ़े, नहीं पूरा 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 पूरा। किस दिन खरीदी थी? 1 जनवरी 10। कब बेची है? कितने की बेची है? नहीं 1 लाख की नहीं बेची, जो भी डब्ल्यूडीबी होगी। नहीं अभी हमें क्या पता 6 लाख नहीं, 6 लाख 5 लाख की तो मशीन थी। 5 क्या कॉस्ट में 1 लाख जमा करके बेची? तो पहले हमें इस दिन की डब्ल्यूडीबी पता चलेगी, बुक वैल्यू तो अब याद रहेगा बेट, ये तो डब्ल्यूडीबी की बात हो रही है। तो डब्ल्यूडीबी जो भी होगी इस दिन उसमें लाख जमा करके बेचा। तो अभी हमें शायद डब्ल्यूडीबी पता नहीं है, जो पता चलेगी उसमें 1 लाख प्लस करके बेचा है। 1 लाख को सिर्फ अगर एज इट इज आप देखें तो ये डब्ल्यूडीबी से ज्यादा पैसे मिले हैं, डब्ल्यूडीबी से लाख ज्यादा मिला है तो शायद ये गेन है। डब्ल्यूडीबी से पैसे ज्यादा मिले हैं तो गेन है, और अगर कम मिले हो तो ये लाख पे नहीं बेचा, डब्ल्यूडीबी में लाख जमा करके बेचा। और वो जो 5 लाख आप बेटा देख रहे हो वो तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट में 1 लाख जमा करके बेचा या डब्ल्यूडीबी में। क्या वैसे से कुछ ऐसा यूज किया? कब से कब तक? 5 जनवरी 10 से लेके 30 जून 13 तक यूज भी तो किए। तो इस टाइम पीरियड में जो यूज किया उसकी डेप्रिसिएशन लेस करके जो डब्ल्यूडीबी आएगी उसमें फिर 1 लाख प्लस करके सेल प्रोसीड आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट लाइन पढ़ा। Husfer and company provides depreciation at the rate of 15% on WDB means once again reducing balance method ही final करना जरा, and depreciation and addition and deletion purchase and sale is provided in proportion to the period of use, once again time basis है। ये शुरू करें, अब भी हैं 20 मिनट।
मैंने गिन के बताए हैं। जी जी सर, प्लीज स्टार्ट। रिक्वायरमेंट शुरू हो गई सर। क्या बनाना है? पहले रिक्वायरमेंट ए पे फोकस कर लें। मशीनरी का ये ठीक है जी। बिजनेस नेम लिखा करें, एज पर एन कंपनी अवेलेबल। बिजनेस नेम, प्लांट और मशीनरी अकाउंट, देन फिर लेजर शुरू करें। वैसे सारा कॉन्सेप्ट वही है जो अभी आपने क्वेश्चन जिस तरह का किया। WDV पे एसेट अकाउंट है, डिस्पोजल्स आ रही है, एडिशंस आ रही हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इधर है, पिछला इसी थोड़ी देर चलाओ। जी हमारा बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी? नहीं, ब्रॉड डाउन किस डेट का चला? 1 जुलाई 11। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है WDV पे। डेप्रिसिएशन की वंस अगेन एंट्री क्या करेंगे इस सवाल में? डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। प्लीज टिप्स पे होनी चाहिए चीजें अभी। फर्स्ट लाइन देखें, ब्रॉड डाउन लिखें। तो 110 443 तो 110 443। ओके प्लीज। बाकी बेटा क्वेश्चन आपके सामने, मेरा ख्याल है कि जरा हेल्प करें मेरी। आप क्या करो, बड़े डेटा किस पॉइंट का कुछ करो। नहीं वो डिस्पोजल एक सेकंड छोड़ दो। नहीं सॉरी, डिस्पोजल नहीं छोड़ दें, कैश। डिस्पोजल का कैश छोड़ दें। पॉइंट 1 का क्या करूं? चलो फिलहाल पॉइंट 1 का तो अभी कुछ नहीं, मतलब वो अभी थर्ड पॉइंट में जाके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि फर्स्ट पॉइंट का हमारे वाले साल में एडिशन के तौर पे कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट का भी थर्ड पॉइंट से शुरू हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट में पढ़े, एक दफा दोबारा पढ़ना। नई मशीन एक सेकंड छोड़ दें, पहले जरा डिस्पोजल कंप्लीट करना। 2 लाख का क्या करूं? वो तो डिस्पोजल अकाउंट में लिखेंगे मेरा ख्याल, इस वक्त अभी मिक्स ना करें। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे, अभी बाद में बनाना है। मशीनरी अकाउंट में क्या चाहिए होगा? डिस्पोजल की कॉस्ट चाहिए, WDV चाहिए। करें वर्किंग। 1 जनवरी 12। जब चीजें रिपीट हो रही हो तो प्लीज ख्वाहिश रखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा आप लोग भी करें। पॉइंट नंबर 3 सामने रख के, जो डिस्पोजल हुई है 1 जुलाई 9 वाली मशीन, उसकी WDV आपने बतानी है। एसेट अकाउंट WDV पे है। आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड काइंडली। ये ठीक है सलान साहब। 668 313 या 2 अगर आ गया तो आगे चलें आप। बाकी सोचें इस ईयर में क्या होना। बच्चे तेज हो गए सर, आप भी हो। हम तो बोर्ड पे ढूंढ रहे हैं कैसे हो, नजर ही कुछ नहीं आ रहा, सवाल नजर आ रहा है।
जी कंप्लीट करें जी, इससे साथ साथ बताने की बड़ा जरूरत नहीं जी, वैसे ही करेंगे सुभान साहब जैसे अभी थोड़ी देर पहले किए। अब अगर इस डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी की फिगर आपकी ठीक ना हो तो इसका मतलब हम कहीं नहीं खड़े। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा जी? कॉस्ट की डेट 1 जुलाई 9 और अमाउंट क्या होगी? 6 लाख या 10 लाख? 10 लाख से शुरू कीजिएगा। 6 लाख जमा 4 लाख ओवर हॉलिंग कॉस्ट प्लस हो देगी, नहीं कैपिटलाइज हो देगी, टोटल 10 लाख। अब ईयर एंड 30 जून पे है तो यही चैलेंज है। ये काइंडली देखिएगा फहद आ गया। ठीक है सर, 668312। लाइए ये जिनका 668312 या 3 आगे आगे चले आप। एक एडिशन रिकॉर्ड होनी है और फिर फाइनली डेप्रिसिएशन का डिसीजन लें 2012 की। जी सैफुल मान साहब, आपकी फिगर बिल्कुल ही गलत है। आप कुछ और बताना चाह रहे होंगे, मेरे ख्याल डब्ल्यूडीवी डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी ठीक नहीं है, आपने फिर मिस्टेक्स की। अब क्या मसला हो गया सर?
पे चाहिए होगा नहीं, वो जरा 5 मिनट देख लीजिएगा ना बच्चे कितने क्लास में है खास कर ये आपका आगे कितने लोग सब और भी जा रही है समझा रही नहीं मैं बुक समझा रही हूँ अभी मोस्टली स्टूडेंट तो हाँ तो बस सही है फिर कॉपी करवा लीजिए हाँ ठीक जरा ये WDV ऑफ डिस्पोजल की वर्किंग ठीक है मेरी मैंने जरा मैच करना मेरे साथ यार जे चले 1 2 इसके अलावा तो नहीं का मसला ये ठीक है फिर सर नहीं फिर मिस्टेक्स हैं यार अब एडिशन भी है सेम डेट है कौन सी डेट पे एडिशन है हाँ 352 समथिंग होगा एडिशन की डेट है 6 मंथ्स बनेगी वो भी सेम डेट पे है तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन उसकी आएगी तो गिने ना यार किसने कहा 5 कैसे बनाया गिनने से होगा ना बगैर गिने आपने किए जी सर 668 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों का हो गया ठीक है 668 312 चलो मेरे ख्याल इस क्वेश्चन को भी होमवर्क रखेंगे करना चाहिए आप लोगों को तो अब नहीं कर लीजिएगा कंप्लीट करने का फिर मैं मंडे को डिस्कस कर लेता अब आ जाएगा सीडी अब सीडी ठीक होगा अगर डेप्रिसिएशन और ये ठीक है तो इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस कर लेते ये क्वेश्चन नंबर 3 कल संडे ऑफ है यार प्लीज ऑफ है या रहने दे तो नहीं मेरी तरफ से ऑफ करना है घर रहने दे घर में ऑफ नहीं करना क्वेश्चन नंबर 3 और 5 काइंडली होमवर्क के तौर पे कंप्लीट करना कर लेंगे हो जाएगा या कर लेंगे बेटा 3 पहले का था 5 भी साथ रखना पढ़ना शुरू करें बस अब यार ये बेटा इसी तरह ही करना इंशाल्लाह ये पीडीएफ पहले सेंड हुआ यार आप लोगों को ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये नोट्स का पीडीएफ है जरा बता दो यार कहाँ पे अल्लाह हाफिज़ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 काइंडली कंप्लीट होना चाहिए मंडे को ये 100% कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ ये नोट्स जो आपके पास है ना इनमें इनके आंसर्स भी हैं ये नोट्स में आगे जाएंगे ना तो इनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं क्वेश्चंस के तो पहले कर लीजिएगा सॉल्व कोई मिस्टेक होगी तो बाद में चेक कर लीजिएगा फिर भी रह जाए तो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके पास भी पीडीएफ में आगे जाके इसके आंसर्स भी हैं क्वेश्चंस के 3 और 5 के अल्लाह हाफिज़